Myself Richa Singh from Amarnath Vidya Ashram. As you all know that I am your computer teacher and today I am going to teach 5th class student and the topic is generations of computer. There are 5 generations of computer. First generation, second generation, third generation, fourth generation, fifth generation. जनरेशन्स का क्या मतलब होता है? जैसे कि टाइम आगे बढ़ता जाता है, हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ हो उसमें उसके फीचर्स में कुछ ना कुछ ऐड करते जाते हैं. जैसे कि अभी हमने कोई कंप्यूटर बनाया, उसमें स्टोरेज कैपेसिटी कम है, तो अगर हम आगे उसको बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम उसमें स्टोरेज का ख्याल रखेंगे कि स्टोरेज उसमें ज़्यादा हो. तो यही सब हम जनरेशन्स में पढ़ेंगे वन बाय वन. सो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कब से कब तक थे? 1940 से 1958 तक. कहाँ से? 1940 से 1958 तक. अब इसके फीचर्स क्या थे, इसमें क्या क्या चीजें थी, वो हम इसमें पढ़ेंगे. फर्स्ट, दे यूज्ड वैक्यूम ट्यूब एज अ मेन कंपोनेंट. इसमें क्या, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो था, इसमें हमारा मेन कंपोनेंट क्या था? वैक्यूम ट्यूब. इसमें हमने वैक्यूम ट्यूब बनाया था. They were very expensive. Expensive means महंगा. ये वैक्यूम ट्यूब जो थे बहुत महंगे थे, एक्सपेंसिव थे. They generated a lot of heat. वैक्यूम ट्यूब में क्या होता है, ये बहुत ज्यादा हमारी हीट जनरेट करते थे हमारे वैक्यूम ट्यूब में. इससे काफी मतलब बहुत गर्म हो जाता था ये. They had small internal storage. इसकी जो इंटरनल स्टोरेज थी, वैक्यूम ट्यूब की जो इंटरनल स्टोरेज थी, वो बहुत कम थी, स्मॉल थी. उसमें हम ज़्यादा मेमोरी नहीं रख सकते थे. कुछ भी डेटा जो होता था वो हमारा ज़्यादा स्टोर नहीं हो पाता था. दे वर ह्यूज इन साइज. जो वैक्यूम ट्यूब का साइज हुआ करता था वो बहुत बड़ा हुआ था और उसे हम एक जगह से दूसरी जगह वो बहुत मुश्किल से कर पाते थे. तो इसकी जो साइज था बहुत ह्यूज था. 6, they consumed a lot of electricity. जो वैक्यूम ट्यूब थे, हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, वो क्या थे, बहुत इलेक्ट्रिसिटी यूज करते थे. अब उसमें हम कुछ भी चीज यूज कर रहे हैं वैक्यूम ट्यूब से, वो बहुत हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी थी उसको कंज्यूम करता था. नाउ कम ऑन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स. सो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स आर स्टार्ट फ्रॉम 1959 टू 1964. ये 1959 से 1964 तक यूज किए गए थे. इसके फीचर्स क्या थे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के? दे यूज ट्रांजिस्टर एज द मेन कंपोनेंट. जैसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हमारा वैक्यूम ट्यूब मेन कंपोनेंट में यूज किया गया था, सेम सेकंड जनरेशन में हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो यूज किया गया है एज अ मेन कंपोनेंट. सेकंड, दे वर वेरी एक्सपेंसिव. ये बहुत एक्सपेंसिव थे, जो कि हर कोई नहीं इनको खरीद सकता था, परचेज नहीं कर सकता था. दे जनरेटेड लेस हीट. इसमें जो था फर्स्ट जनरेशन में, उसमें हमारे जो वैक्यूम ट्यूब्स थे वो बहुत हमारी हीट कंज्यूम करते थे, बहुत ज़्यादा जनरेट करते थे हीट को. बट इन अ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर दे जनरेटेड लेस हीट. फर्स्ट जनरेशन से कम हीट जनरेट करते थे. फोर्थ, दे वर स्मॉलर इन साइज. वैक्यूम ट्यूब तो फर्स्ट जनरेशन के वैक्यूम ट्यूब थे वो तो बहुत बड़े थे साइज में, बट जो सेकंड जनरेशन का ट्रांजिस्टर है वो साइज में छोटा था. दे कंज्यूम्ड लेस इलेक्ट्रिसिटी. ये लाइट भी कम यूज करता है. फर्स्ट जनरेशन का जो वैक्यूम ट्यूब था वो बहुत लाइट यूज करता था, इलेक्ट्रिसिटी. बट इन कंपैरिजन टू फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स जो थे वो बहुत कम यूज होते थे इलेक्ट्रिसिटी में. दे वर फास्टर. और फर्स्ट जनरेशन से ज्यादा सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर जो थे, ट्रांजिस्टर जो था वो फास्टर था. नाउ कम ऑन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर. यस, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स जो थे वो 1965 से 1970 तक यूज हुए थे. फर्स्ट, दे यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसीज एज द मेन कंपोनेंट. फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था, सेकंड जनरेशन में हमारा ट्रांजिस्टर एंड थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी जो थी वो एज अ मेन कंपोनेंट यूज हुई थी. सेकंड, they required lesser maintenance than earlier generations.
ये जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे इंटीग्रेटेड सर्किट्स, उसमें मेंटेनेंस की उतनी जरूरत नहीं पड़ती थी जितनी कि फर्स्ट जनरेशन में और सेकंड जनरेशन में जरूरत पड़ती थी। थर्ड, they generated less heat in comparison to first and second generation. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जनरेट लेस हीट, ये उन दोनों से कम हीट जनरेट करती थी। फोर्थ, दे वर स्मॉलर इन साइज। सेम फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर जो थे वो उनसे साइज में इंटीग्रेटेड सर्किट जो थे हमारे छोटे थे। फिफ्थ, दे वर वेरी फास्ट, they were very faster। जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो हमारे फास्टर थे फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर से। एंड सिक्स, दे कंज्यूम्ड लेस इलेक्ट्रिसिटी। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। देन जब सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर आए तो वो फर्स्ट जनरेशन से कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने लगे, और जब थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर आए तो वो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उन दोनों कंप्यूटर से कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। नाउ कम ऑन फोर्थ जनरेशंस। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर स्टार्ट फ्रॉम 1971 से प्रेजेंट, जो अभी तक हमारे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स चल रहे हैं। दे यूज VLSICs, very large scale integrated circuits, as the main component। The full form of VLSIC is very large scale integrated circuits। सेकेंड, दे आर लेसर कॉस्टली। जो बाकी के जनरेशन के कंप्यूटर थे ये उनसे कम कॉस्टली था। थर्ड, दे आर कॉम्पैक्ट एंड आर मोर एफिशिएंट। ये बहुत ही कॉम्पैक्ट था और बाकी के जनरेशन से ज्यादा एफिशिएंट था। फोर्थ, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या था कि जो हमारा इंटरनेट था वो इंट्रोड्यूस किया गया था। अभी जो हम यूज कर रहे हैं ये हमारे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में जो यूज हुआ था इंटरनेट, वो हम इस टाइम पे यूज कर रहे हैं। फिफ्थ इज, दे हैव ग्रेटर स्टोरेज कैपेसिटी। जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स थे उनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो बहुत हाई थी बाकी के जनरेशन से। अभी हम लोग पर्सनल कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, पीसी डेस्कटॉप जो होते हैं हमारे, या टैबलेट लैपटॉप, ये किस जनरेशन में आते हैं? हमारे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में। नाउ वी विल टॉक अबाउट फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर स्टार्ट फ्रॉम प्रेजेंट। प्रेजेंट मीन्स अभी से लेके और आगे तक। दे आर बेस्ड ऑन AI। ये AI पे बेस्ड थे। AI की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब जो रोबोट्स होते हैं, जो भी ऐसी चीजें जो कंप्यूटर से काम करती हैं उसे हमें इंस्ट्रक्शंस देने की जरूरत नहीं होती, वो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ जाती है। सेकंड, दे हैव वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है बहुत ज्यादा हाई है। एंड हाई प्रोसेसिंग स्पीड, और इसकी जो स्पीड है वो बाकी के जनरेशन से बहुत ज्यादा है। द पावरफुल एंड कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स विल बी अवेलेबल। आगे के टाइम में जो कंप्यूटर्स आएंगे वो बहुत पावरफुल और कॉम्पैक्ट आएंगे, लाइक रोबोटिक्स, वियरेबल डिवाइसेस, स्मार्ट होम्स, ड्रोन्स एंड ड्राइवरलेस व्हीकल। ये सारी चीजें हमारे फ्यूचर में हम यूज करने वाले हैं। रोबोट्स जिसे हम अपने इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे वो खुद अपने आप काम करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है कि हमें किसी को ऑर्डर ना देना पड़े, इंस्ट्रक्शंस ना देने पड़े, वो खुद हमारा सारा काम करे, जस्ट लाइक रोबोट। अभी ड्रोन कैमरा हम एट प्रेजेंट यूज कर रहे हैं, ड्राइवरलेस व्हीकल जो हम अपने फ्यूचर में यूज कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में आती हैं। थैंक यू सो मच।